हेलो एंड वेलकम टू ऑल स्टडी विद समी सर। आज हम देखने वाले हैं, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हम लोगों ने 9 टाइप तक हम लोगों ने सवाल कर लिए हैं। अब 10वां नंबर जो टाइप है, इसमें है एपी के एन पदों का योग ज्ञात करना, है ना। अभी तक जितने भी सवाल थे उसमें एन पदों से रिलेटेड था, पदों से रिलेटेड था। अब जो आएगा वो पदों के योगफल से रिलेटेड होगा। तो देखना, एन पदों के योगफल का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसका मतलब क्या है। जैसे देखना, एक हम सीरीज ले रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा हम इसमें एन पदों का योगफल का मतलब क्या होता है। देखना, अभी हम इससे पहले जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा एनवां पद, है ना, एनवां पद। तो एनवां पद का व्यापक रूप क्या होता था, ए एन होता था। अगर ऐसे ही हम बोलते हैं कि 10वां पद का व्यापक रूप क्या होगा, तो बोलते थे कि ए 10 होगा। 50वां पद का क्या होगा, तो 50वां पद का हो जाएगा क्या, ए 50 हो जाएगा। ये व्यापक पद है। अच्छा, व्यापक पद ये तो सिंबलाइज है, इसका सिंबल हो गया। अच्छा, इसका अगर हम बोल दें कि इसका फॉर्मेट क्या होगा, तो 10वां पद के लिए क्या होगा, ए प्लस 9d, है ना, ए प्लस 9d। ये कितना हो जाएगा, मतलब ए तो रखते ही हैं और जितना नंबर का पद होता है उससे कम करके डी लगा देते हैं, तो ए प्लस 49d हो जाएगा। ये क्लियर है बात। तो ये हो गया, हमें ये पदों पर आधारित था, पदों पर आधारित था। लेकिन अब हमें जो देखना है वो पदों के योगफल से रिलेटेड चीज़ें देखनी है। तो एक हम सीरीज लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा कि हम क्या चीज़ें बताने वाले हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया 3, 7, 11, 15, 19, 23 और ऐसे हमने एक एपी ले लिया। ये हमारा क्या है, एक एपी है। अब देखना, हमें पता है कि इस एपी में पहला पद क्या है, 3 है, दूसरा पद 7, तीसरा 11, चौथा 15 और ऐसे ही पांचवा पद जो भी है, चौथा पद अगला 1, 2, 3, 4, पांचवा पद 19 है, छठा पद कितना है, 30 और ऐसे ही आगे बहुत सारी सीरीज है। तो अब अगर हम इसमें ये बात करें कि अगर दो पदों को जोड़ दिया जाए तो योगफल कितना आएगा, तो देखना इन दोनों का योगफल कितना हो रहा है, प्रथम दो पदों का, प्रथम दो का मतलब स्टार्टिंग से दूसरा, स्टार्टिंग से दो पदों का योग कितना होगा, 7, 3, 10 हो रहा है। स्टार्टिंग से मान लो हमने बोल दिया 4 पद, तो स्टार्टिंग से 4 पदों का योग कितना होगा, तो 10 और 11, 21, 15 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा। तो अगर मान लो कोई सीरीज है एपी का और उस एपी के सीरीज में अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि उसका बताइए 75वां पद कितना है, 100वां पद कितना है, 50वां पद कितना है, तो क्या 50 बार उसको लिख के हम जोड़ेंगे, नहीं ना, ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम इसमें कुछ मैथमेटिकल फार्मूला का यूज करेंगे जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, उनके योगफल से रिलेटेड जो भी समस्याएं होंगी उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल देने की कोशिश की, हमने ये बताया कि अगर हमने बोला कि ये हमारा एपी है, तो इसमें हमने बोला प्रथम 3 पदों का योग क्या होगा, तो बोलोगे कि सिंपल है, जोड़ लेते हैं। तो ये तीनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 7, 3, 10, 11 कितना, 21। तो 3 पदों का योग कितना हो गया, 21 हो गया। अगर ये बोल दिया जाए कि इस सीरीज को और आगे बढ़ा के और बोला जाए इस सीरीज का बताओ 999वां पदों का योग कितना होगा, तो क्या 9 से 99 तक हम पदों को लिख के सबको जोड़ते फिरेंगे क्या, ऐसी गलती तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इसके कॉन्सेप्ट की ओर चलने से पहले हम ये बता देते हैं कि हम एन पदों का योगफल से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है वो पढ़ते क्यों हैं। पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि हमें पदों का योगफल निकालने के लिए हम अलग अलग करके जोड़ करके और कुछ लिमिटेड पदों का योग हम निकाल पाएंगे। तो उसको अगर हम बहुत ज़्यादा नंबर में अगर हम पदों का योगफल निकालना हो तो फिर हमें कुछ फार्मूलेज हमें देखने पड़ेंगे, फार्मूला को फॉलो करना पड़ेगा। वही कॉन्सेप्ट और ट्रिक को हम देखने जा रहे हैं जो भी फार्मूला में यूज किया जाएगा। तो देखना, हम इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम बताते हैं। हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा, हम लोगों ने ये देखा कि एन पदों का योगफल का मतलब क्या होता है। एनवां पद को हम लोग डिनोट करते हैं ए एन द्वारा और एन पदों का योग को हम दर्शाते हैं एस एन द्वारा। किसके द्वारा, इसको हम दर्शाते हैं एस एन द्वारा। एस और सम, सम का मतलब योग और एन का मतलब एन पदों का योग, कितना, एन पदों का योग। एस एन का मतलब हो गया एन पदों का योग, एस एन का मतलब होता है एन पदों का योग। क्लियर है। तो अगर ये बोला जाए कि 5 पदों का योग बताइए कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, हम लिखेंगे S5, 5 पदों का योग। इसका मतलब ये मत समझना ना कि 5वां पद है, 5वां पद के लिए A5 लिखना पड़ता तो 5वां पद होता, S5 लिख दिए, S मतलब योग, सम, समझ रहे बात। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर S5 की बात कर लें तो अगर 10वां मान लो 20 पदों का योग बोल रहा है तो क्या कहेंगे, S20, 20 पदों का योग। ये है 5 पदों का योग, 5 पदों का योग। और ये क्या है, 20 पदों का योग, ऐसे ही कुछ भी, ठीक है। तो n पदों का योग क्या होगा, तो Sn होगा। तो Sn होता है n पदों का योग, n पदों का योग होता है Sn, ठीक है। Sn होता है n पदों का योग।
अब देखना, जैसे ही Sn हो गया, अब हम Sn के कुछ फार्मूला देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू हम सवाल को करेंगे। तो n पदों का योग का जो फार्मूला होता है Sn बराबर होता है n/2 इंटू, इसको याद रख लेना है, 2a + n-1 इंटू डी। एक ये फार्मूला होता है, इसको ध्यान में रखना है ना, इस पर न्यूमेरिकल बनेगा। इसको मान लो समीकरण 1, ठीक है। अब देखना, हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, देखना Sn बराबर n/2 को ऐसे ही रख देते हैं। इस 2a को हम a + a लिख सकते हैं क्या, a + a अब प्लस n-1 इंटू क्या d। समझ आ रहा बात? यहाँ से यहाँ तक को हम l कहते हैं कि नहीं। अंतिम पद का फार्मूला nवां पद के फार्मूला के बराबर होता है, मतलब हमने बताया हुआ है a बराबर l बराबर a + n-1 इंटू डी। और यही फार्मूला किसका होता है, यही फार्मूला an का भी होता है ना। अंतिमवां पद और nवां पद का फार्मूला बराबर होता है, ये बात हमने बता रखा है। तो अगर हम इतना की बात करें तो क्या ये l नहीं है, क्या है कि नहीं है? तो यहाँ से एक नया फार्मूला बनता है, वो क्या बनता है, Sn का एक और फार्मूला आता है n/2 और ये a अब प्लस या ये पूरा क्या है l। तो ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला, है ना। उम्मीद है बात समझ में आया होगा ये, है ना। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें बताते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। एक्चुअली ये समीकरण का मतलब है कि दोनों ये फार्मूला है, तो ये वाला का भी यूज करेंगे, ये वाला का भी यूज करेंगे। तो थोड़ा इसका डिटेल हम यहाँ पे बता देते हैं, है ना, कब यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जहाँ Sn क्या है, Sn हो गया n पदों का योग, n पदों का योग। n क्या हो गया, पदों की संख्या। n क्या है, पदों की संख्या, सही है। और a क्या है, प्रथम पद है, सबको पता है, ये क्या है, प्रथम पद है। और d क्या है, सार्वंतर होता है। d बराबर क्या होता है, सार्वंतर होता है, सार्वअंतर। ये आल डिटेल। और अंतिम पद l बराबर हो गया क्या, अंतिम पद। तो जब भी हमें सवाल में अंतिम पद की वैल्यू दी रहेगी तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और जब भी हमें सवाल में n का मान दिया रहेगा और d का मान दिया रहेगा तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और ये दोनों ही फार्मूला n पदों के योग निकालने के फार्मूला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP के लिए। क्लियर है बात? तो अब हम इस पे कुछ सवाल करेंगे, इसको नोट कर लेना है सबको, ठीक है। अब हम सवाल पे आते हैं सीधा। हाँ, ये सवाल हमने लिया हुआ है पहला, AP 3, 7, 11, 15, 19 और 23 के प्रथम 20 पदों का योग, मतलब स्टार्टिंग से 20 पदों को अगर जोड़ दिया जाए तो योगफल कितना होगा। तो क्या 20 बार हम लिखेंगे और सबको जोड़ेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। हमने ये बताया आप पदों की संख्या को n से दिखाते हैं, प्रथम पद 3 हो जाएगा, सार्वंतर के लिए क्या करेंगे हम, a2 - a1 कर लेंगे, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ प्रथम पद जिसको a कहते हैं और a का मान हो गया 3, सार्वंतर कितना हो गया, सार्वंतर हो गया d, और d बराबर हो गया a2 - a1, 7 - 3 = कितना 4। और पदों की संख्या को किससे दिखाते हैं, n द्वारा दिखाते हैं। तो ये हो गया 20 पदों, 20 पद बोल रहा है, तो पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या को किससे दिखाते हैं, n से। ये कितना है 20। और हमें क्या निकालना है, 20 पदों का योग। अच्छा ये बताओ, अभी हमने बताया था 5 पदों का योग मतलब S5, 50 पदों का योग S मतलब 50, तो 20 पदों का योग का मतलब क्या हो गया, है ना। इसका मतलब हो गया S20 का मान हमें क्या करना है, निकालना है, सही है। तो हम लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से Sn बराबर क्या होगा, n/2 2a + n-1 इंटू d। देखो L वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ L का कोई मान तो है ही नहीं हमारे पास, तो L वाला फार्मूला कैसे लगा पाएंगे, इसलिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। S और n के जगह पे क्या रखेंगे हम, देखना n के जगह पे 20, यहाँ हो जाएगा n/2 20/2 2 इंटू a का मान कितना है, a का मान है 3, प्लस n का मान कितना है 20 - 1 इंटू d का मान कितना है, d का मान है 4। ये हो जाएगा 10, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 6, प्लस ये कितना हो जाएगा 19, अब 19 में 4 से गुणा कर देंगे, 19 × 4 = 76, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुणा ये 76 और 6 82 हो जाएगा। अब 82 में 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा
एक पीछे 0 बढ़ जाएगा तो 820। यही सवाल का उत्तर है। मतलब ये हुआ कि अगर इस सीरीज को 20 बार लिख दिया जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 कोई है, अगर ऐसे ही आगे बढ़ाकर 20 तक लिखा जाए, सबको जोड़ा जाए तो कितना आएगा? 820 आएगा। ठीक है, तो अगला दूसरा सवाल देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये एक सीरीज है कि 22 पदों का योग, पदों की संख्या को n से दिखाते हैं, है ना। तो 22 पदों का योग, तो n का मान हो गया 22। सबसे पहले a का मान कितना हो जाएगा? a का मान हो गया, a का मान 8, d का मान कितना हो जाएगा? a2 माइनस a1, 3 माइनस 8 बराबर घट जाएगा तो माइनस का 5, और n का मान कितना हो जाएगा? n का मान 22। तो लिखेंगे हम यहाँ सूत्र से, सॉरी हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 22 पदों का योग। हमने बोला 22 पदों का योग का मतलब S22। अब देखो इससे पहले वाला में हमने हिंदी भी लिख रखा था, कोई मतलब नहीं है उसका, यहाँ प्रथम पद फिर कोष्टक में हमने लिखा था, तो उसे कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट वैल्यू ही हमने लिख सकते हैं। तो लिखेंगे सूत्र से हम, है ना। क्या होता है? Sn बराबर n/2, फार्मूला याद कर लेना है, n-1 इंटू डी। तो देखना s और n के जगह पे क्या आ जाएगा? 22 इक्वल टू n के जगह पे आ जाएगा 22/2, 2 गुण है a का मान कितना है? a का मान 8 प्लस n का मान कितना है? 22 माइनस 1 गुण है d का मान कितना है? d का मान है माइनस का 5। कितना? माइनस का 5। देखना आगे बढ़ते हैं हम इसमें, तो ये 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूना का 16 प्लस 22 में से एक जगह कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, गुण है माइनस का 5। तो कितना हो जाएगा? 11 16 21 बचे 105 माइनस का 105, ये घट जाएगा इसमें से 16, तो घटा कर देखते हैं कितना हो जाएगा? 11 गुण है 105 में से, तो 15 में से 6 हो जाएगा 9, ये बचेगा 9 में से 1 जाएगा 8, 89 माइनस में हो जाएगा। गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 89 में 11 से, तो 89 फिर से 89, 9 8 17 और 900 कितना? 79, कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 979 बराबर, ये गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 979, और यही सवाल का उत्तर है। उम्मीद है बात समझ में आया होगा। सीरीज है ये, तीसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, तीसरा नंबर एपी का 2 7 12 डैश 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 एक सीरीज है। तो 10 पदों का योग कितना? 10 पद, पदों की संख्या को n से दिखाएंगे। प्रथम पद हो जाएगा सार1, तो a2 माइनस a1 कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा? 2, d बराबर कितना हो जाएगा? a2 माइनस a1, 7 माइनस 2 इक्वल टू कितना? 5, और ये क्या है? n है, तो n बराबर कितना? 10। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? 10 पदों का योग निकालना है, तो इसका मतलब हमें S10 चाहिए। क्लियर है, तो लिखेंगे यहाँ पे सूत्र से, तो कितना हो जाएगा? Sn बराबर होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखना s और n के जगह पे क्या रखेंगे? 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10/2, 2 इंटू a का काम क्या कर रहा है? a का काम कर रहा है 2, प्लस n का काम क्या कर रहा है? n का काम कर रहा है यहाँ पे 10, और माइनस 1 इंटू डी का काम क्या कर रहा है यहाँ पे? 5। तो फाइनली ये 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 प्लस ये 9 हो जाएगा, 9 गुणे 5 45 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 49 में 5 से गुणा करेंगे तो 245 हो जाएगा, 9 5 45 के 5 हासिल 4, 20 4 24, है ना, ये आंसर हो जाएगा। चलिए, हाँ तो ये एपी है, -37 -33 -29 ऐसे करके एक सीरीज दिया हुआ है, बोला 12 पदों का योग, बात है सेम, माइनस में थोड़ा सा अंतर है इसमें, यहाँ पे यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा माइनस का 37, डी बराबर कितना हो जाएगा? a2 माइनस a1, माइनस का 33 माइनस a2 माइनस a1, तो इसमें से आप माइनस करेंगे क्या? माइनस का 37 माइनस कर देंगे ऐसे, है ना, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 33, अब प्लस का 37 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो बराबर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस का 4। डी का मान कितना हो गया? 4। अब पदों की संख्या कितनी है? 12, तो n बराबर 12। अब देखना यहाँ पे हम लिखेंगे सूत्र से, Sn बराबर हो जाएगा n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस n का काम कर रहा है क्या? 12, यहाँ हो जाएगा 12/2, 2 गुणे a का काम क्या कर रहा है? माइनस का 37 प्लस n-1, n का मतलब 12 माइनस 1 इंटू डी का काम क्या कर रहा है? डी का काम कर रहा है 4, तो कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 37 दूना का 74 हो जाएगा माइनस में, अब प्लस ये 11 और 11, ये घटेगा तो 11, 11 चौका 44 हो जाएगा ये, तो फाइनली ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे ये घट जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 4 जाएगा 0,
और 7 में से 4 जाएगा 3 और माइनस में 30, गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 180 और यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, और 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ये सीरीज दिया हुआ है, बटा में है, तो बोल रहा है 11 पदों का योग ज्ञात करो। तो सबसे पहले प्रथम पद हो गया ये, तो a का मान हो गया 1/15। d का मान कितना होगा थोड़ा देखते हैं। d का मान जो होगा a2 माइनस a1, 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम ले लेंगे तो 12 और 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 12 25 60 माइनस 5 15 चौका 60 4, तो हो जाएगा 5 में 4 जाएगा 1/60। तो d का मान कितना हो गया 1/60 और n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 11। तो लिखेंगे यहाँ सूत्र से क्या होगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn मतलब 11 इक्वल टू 11/2, 2 गुणे a का मान कितना है 1/15 प्लस n-1, n का मतलब क्या 11 - 1 गुणा d का मान क्या है 1/60। थोड़ा गुणा भाग है और कुछ भी नहीं है इसमें, देखना 11/2 यहाँ हो जाएगा 2/15 प्लस ये घटेगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 गुणा 1/60, 0 से 0 कट जाएगा तो बचेगा 1/6। तो फाइनली हो जाएगा 11/2, यह हो जाएगा 2/15 प्लस 1/6। एलसीएम करेंगे 15 और 6 का तो हो जाएगा 11/2, 15 और 6 का एलसीएम जो होगा वो 30 होगा। कितना होगा 30 होगा। 15 दूना 30, 2 और 2 दूना का कितना 4 प्लस 6 5 30, तो 5 यहाँ। तो यहाँ देखते हैं क्या होगा, हो जाएगा 11/2 और ये 5 4 कितना 9 बटा का कितना 30। सही है। अब यहाँ देखना इसको हम काट देते हैं, 3 3 9 और 3 10 का 30, तो हो गया 11/2 गुणा 3/10। ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे गुणा कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा 11 3 33 और बटा 20, और यही सवाल का उत्तर है। उम्मीद है बात समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ 5 क्वेश्चन इसमें हमने कर लिए, और जो भी बेसिक Sn बराबर n/2 वाले फार्मूला पे जितने भी सवाल हो सकते थे हमने किए हैं। अगर फिर भी इसमें किसी को डाउट हो रही है तो कमेंट किया जाए, कमेंट करना, फिर उसको हम देखेंगे और भी उसको दूसरे तरीके से भी